जय माता दी। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सी पति पत्नी की दुख भरी छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग पूरा सुनेंगे। कथा हमारी सिस्टर पूर्णा देवी की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने बोला था कि शॉर्टकट में मैंने स्टोरी डाला हुआ था ललई छठ पूजा का, तो बोला था कि दीदी इसको पूरा सुना दीजिएगा, इसलिए हम इसको पूरा सुना रहे हैं। वैसे छठ बीत चुकी है, फिर भी अगर आप लोग कथा सुनेंगे तो इसका फल ही मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूजा का ब्लॉग है, हमारी देवरानी दोनों देवरानी की पूजा का ब्लॉग है, तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष वो कथा सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव था, उस गांव में जो है एक यादव करके पति पत्नी लोग रहते थे, और सभी लोग रहते थे, ब्राह्मण ठाकुर मतलब हर कास्ट के लोग थे गांव में। तो यादव के घर, उसके घर जो बहुत सारी भैंसें थी, बहुत सारा दूध दही रहता था, सब कुछ तो उसको ईश्वर ने दिया था, बच्चे भी थे, सब कुछ था। लेकिन जो यादव था मतलब उसका पति था औरत का, बहुत ही दुराचारी था, बहुत तरीके मतलब इतना दुष्ट था कि उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं रहती थी। हर बात पे कुछ ना कुछ गलत सही बात निकालता रहता था। बहुत ही अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, और उसकी पत्नी जो एकदम तंग आ चुकी थी उससे। लेकिन क्या था कि भाई कहते हैं पति परमेश्वर है, अपना कर्तव्य कैसे करके वो जीवन यापन कर रही थी। तो हर साल जो है देखिए, आप लोग को पता है कि ललही छठ में भैंस का ही गाय मतलब दूध दही घी सब कुछ लगता है। तो जब छठ पूजा आती जो है तो अपना 2 दिन 3 दिन से दही जमा के रखती, दूध जो है 2 दिन का, 1 दिन का दूध ही है, सुबह शाम का इकट्ठा करती, पूजा के लिए देती सबके यहाँ और खाने के लिए देती। उसके बाल बच्चे, उसका परिवार सब कुछ ठीक ठाक था। वो ये सोचती कि हमार जौन बाटे पति न गड़बड़ हाँ चला ठीक बा, जीवन जौन बा जैसे तैसे करके बीत जाए। तो भैया एक बार छठी पे उनकर पतिदेव बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भैन, बहुत ज़्यादा क्रोध में रहना। तो कहन का रे घास छोले न जावे, अवधि भाषा सुनावते ताकि तुम्हें सबको समझ में आवे और पसंद भी आवे जौन बा। तो कहीं घास छोले न जावे, जाके घास छोल के ले आओ। तो कहीं ये हो आज छठी की पूजा है, हमार गोतिन पड़ोसिन सब दुआरे आई हैं, दही दूध खातिर भैंसी के लौट जाई हैं, हम सब कुछ तय लेवे। और आज जौन बा यहर ओहर दुआरे मुहारे मेड़े डाड़े भले छोड़ ली, लेकिन खेते में पैर न रखे चाहिए, हम जाब न। कहन जे जो तोहार गोतिन पड़ोसी नहीं है, हम सबके दही दूध दे देवे, और जौन बताई जे घास छोल के लेके आओ। अब डर के मारी जौन बाऊ खुरपा खाँची ले के निकल पड़ी। और निकल पड़ी तो जब मेड़े खेते मेड़े मतलब मेड़े आपन थोड़ थोड़ घास छोलत बा और रोवत बा जलधार में, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ओका कष्ट बा कि रोज़ तो लड़ाई झगड़ा करबे करत हैं, लेकिन आज जौन बा त्यौहार के दिन भी लड़ाई झगड़ा कई के हमका घास छोले पठे दिए हैं। तो ऐसे में फिर छठ माता की कृपा भैया तो वो का काम के हैं, जब तक उगई बाटे ले आवा हम मठवे मार ले। जब माठा लेके बैठन कमोरिया में दही ये माठा मतलब मारे खातिर, तो भैया का काम करें, एक दरी मतलब जब गोहड़ हो रहे तो एक दरे छेद हो जाए, एक दरे छेद हो जाए तो जहाँ अपन अंगुरी लगावें, अपन गोड़ लगावें, अपन सब कुछ लगा डालन। अब दरे दरे से बहते ब माठा दही। अब छठ माता कृपा है कि एकदम परेशान उनका करता ही। अब का उनका गोड़ चपक गया, उनके हाथ चपक गए, खलर चपक गए। अब भैया यहाँ पे एक बहुत वैसन बात बताओ जैसे आप सबके ओके सामाना वहीं चपक गया, मतलब सब बहने हमारे समझ जाइए जी हमारे कथा सुनते हैं। तो एकदम परेशान हो गए, कहे नहीं तो गजब बुरे फंसे हम, मेहरारू काम मेहरुए कह सकते हैं, मनसेधु ना कह सकते हैं। तो जो बात है यहाँ पर हम 5 गांठ खोल रहे हैं, 1 गांठ छोड़ेंगे, हमारी सिस्टर पूर्णा देवी ने पूछा हुआ था, जो कि सुबह पर खोलेंगे। तो भैया परेशान चिपका लेके बैठा हैं। अब 12-11 बज गए, जे भी आवे उनके दुआरे न बोले न डोले न कुछ पता चले, सब चला जाए, भेज चला दूसरे के यहाँ से मांग लाई, पूजा तो करें इनके बाद सब चला जाए। अब भैया लखत 12 बज गया, जब बूढ़ा वहीं से आए दुआरे डेरा खुरपा खाँची एक झौली घास रखीन। तो कहा था ना आइए का रे कहीं, हाँ कहन अरे आओ जल्दी आओ। तो डेरा तहीं कहीं का भा कहन अरे तोर काम तहीं से बने, हमसे न बने। सही कहा थे कि देवी देवता में सत्य बाटे है, देख हमार गोड़ हाथ हमार सब कुछ जोन बा इन चिपक गया बाटे है, कमोरियम तोरे हम छोड़ाए ना पावत ही है जोन बा। तो कहीं ठीक है, देखी छठ माता के हाथ गोड़ जोड़ी, कहीं अब ऐसे तू बैठा रहा, अब हम चलते ही नहा धो छठी गोसाई की पूजा करबे, ओकरे बाद भाई जौन छठी माता कृपा हो वह करी हैं, हम कैसे ओकर छोड़ाई।
छोड़ाई तो कैसे छोड़ाई, टूट जाए फूट जाए तो हर गोड़ हाथ जौन बाटे है मतलब उ हड़ान बटबे के औरो ख़राब हो जाए। अच्छा भैया यहरिन यऊ फिर नहानिन धोइन ओकरे बाद गईन जौन बा गांठ दिहिन, छठ माई की पूजा कीन अपने दुआरे, पूरा चढ़ाइन ओढ़ाइन दूध दही जौन कुछ उनके भगवान देहे रहन। और कहिन हे छठ गोसाई माता हमरे पतिदेव के गलती जौन बाटे तुम माफ़ करा महारानी, ऐसन भूल चूक जीवन में न होए। ईश्वर ना हन, यह चीज़ के भूल कभो इंसान के करे के न चाहिए जौन बा, और अपने परिवार के सतावे के न चाहिए, खास करके अपने पत्नी के कि एक परिवार छोड़ के तोहरे घरे आए बा ओकर पूरा जीवन नर्क बनावे से बढ़िया है कि अच्छे से सुखमय ज़िंदगी आपो जिया और अपने पत्नी के भी जिएदा। तो छठी गोसाई कृपा से उनके पति के हाथ पैर छूट गए, वो सब लीला रही छठ गोसाई माता के कि दही दूध कुछ अड़ान ना रहा ना कुछ उनकर मीठी कमोरी फूटे भी ना रही है, सिर्फ उनकर लीला रही है उनके परेशान करे खातिर। ओकरे बाद भैया पूजा की सब छूट गया तो पूरा दूध दही पानी नाय पी नहरिनियो पूरे गांव में सबके घरे जे आए रहा पूछ के ले जाए के दूध दही माठा सबके घरे वो पहुँचाए आए जौन बाटे। तो बताएं सबसे कि ऐसे ऐसे बात रही बहनी, एक मारा जौन बाटे हम ना रहे घरे, हमरे मालिक रहन हैं, लेकिन छठ गोसाई माई के कृपा भई जौन बाटे हैं हम आए तो बताएं। ओकरे बाद हम पूजा उजा किए फिर सब कुछ सही हो गया। तो ये दही दूध हम तो का सबके लेके आए, यही बाँटा तही है जौन बाटे है। छठी गोसाई माता अपन कृपा सब पे बनाए रहें ऐसे ही। तो देखा यहाँ पर हमार पूजा हो चुकी, अम्मा कथा कहत रही हैं तो हम जौन बाटे हैं उसका कथा सुन, उसके बाद चावल लेके कथा सुने, फिर जौन बाटे हैं कथा सुन के या गांठ सारा खोलत रहे, एक एक गांठ खोल के 5 गांठ खोल के छठवीं गांठ जौन बाटे छोड़ देवे। अब आशा करते हैं हमारे सिस्टर पूर्णा देवी की रिक्वेस्ट पूरी हो गई। ये कथा आप सबकी अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय माता।